लूंगा नहीं मैं तुम्हें, देख लूंगा। कौन था वो? हाँ, क्या बात है? नहीं पता, मैंने तो टैक्सी बुलाई थी, अचानक उसने आकर मुझ पे हमला कर दिया। ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, संभल कर जाइएगा। यही बरुक। नाम क्या है तुम्हारा? भरत। अमरगंजी, बम्बई, मल्लाकन्ना गली, बेसपाकम, चेन्नई 78। इसका मर्डर हुआ, उसका आपसे कोई संबंध था क्या? नहीं सर। पहले से कुछ गुस्सा वुस्सा था? जी हाँ था, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया था। कौन से थिएटर में फिल्म देखी? आइनॉक्स। कौन सी फिल्म? सच छुपाना अच्छी बात नहीं है मिस्टर नरेसन। मैं कोई बात नहीं छुपा रहा सर। खून करने वाले की आंखों से पता चल जाता, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। कौन सी फिल्म देखी याद नहीं है, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ। जेनी, क्या हो रहा है वहाँ पर? सर, इंक्वायरी कर रही हूँ, वही पूछ रही हूँ। कोई सीरियस बात है क्या? नहीं सर। Then take him out। जब मैं पूछताछ कर रहा हूँ तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बात करनी है तो बाहर जाकर बात करो। सॉरी सर। अनुभव। मैडम। ओके मैडम। चलो जाओ यहाँ से। चलो निकलो, जाओ। अपने पूरे डिटेल्स लिख कर दे दो।
हाँ पहुंच गए? जी हाँ, मैं पहुंच गया। ओके, वहीं वेट करो, अभी आती हूँ। मैडम हाँ, आप मैंने ही कॉल किया था, अल्बरपेट जाना है। ठीक है मैडम, आइए। मैडम आप राइटर वैजंती है ना? तुम जानते हो मुझे? अच्छी तरह से मैडम। आपके लिखे हुए 49 नॉवल में से 48 तो मैं पढ़ चुका हूँ। बस वो 3 गुनाह नाम का एक नॉवल मार्केट में मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, वो आउट ऑफ कॉपी है बेटा। अगर आपके पास एक कॉपी है तो मुझे आप दे सकती हैं? हाँ है, जरूर दूंगी। थैंक्स मैडम। अच्छा, वो पेंटिंग किसकी है मैडम? ये मेरे हस्बैंड है। सुपर दिख रहे हैं मैडम। उनके लिए गिफ्ट लेकर जा रही हैं क्या? ये अब नहीं रहे, एक रोड एक्सीडेंट में। सॉरी मैडम। जरा रुकना, रोको, गाड़ी रोको। कोई परेशानी है क्या मैडम? नहीं, कुछ नहीं, तुम चलो। हेलो सर, मैं कॉल टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपके घर के सामने खड़ा हूँ मैं। बेटी सुशीला, कॉल टैक्सी आ चुकी है, जल्दी से तैयार होकर जा। घूरना हो गया हो तो अब चले। कभी किसी लड़की को नहीं देखा है क्या? देखा तो है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की पहली बार देख रहा हूँ। तो लड़की खूबसूरत होगी तो ऐसे घूरते रहोगे? घूर कर देखना तो गलत बात है, लेकिन अपने मन से देखना अलग बात होती है। ऐसी ही बातों से तुम लोग लड़कियों को फंसाते हो। लड़की के हाँ बोलने के बाद तू कौन मैं कौन। तू कौन मैं कौन के बारे में लड़कियां ही सबसे ज्यादा आगे हैं। ऐसा पिछले हफ्ते के सर्वे में पढ़ा ये था। सर्वे लिखने वाला भी कोई लड़का ही हो। हाँ, लड़का ही तो है। एक लड़की के हाथों धोखा खाया हुआ लड़का। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा, उसने मेरी बात मानी ही नहीं। सॉरी यार, तुमने कॉल किया था तब फोन घर पे था और मैं बिजी था इसलिए उठा नहीं पाया। पहले लड़ाई का मौका देते हो और फिर मस्का लगाते हो। मैं बहुत नाराज हूँ। संभल के जाना। ठीक है। टाइम तो हो गया है, गाड़ी अब तक आई नहीं। लो, आ गई गाड़ी, चलो बैठ जाओ। ये दूसरी गाड़ी आई है? हाँ। ओह, तेरे हस्बैंड नहीं आए क्या? उसके रूममेट की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। हम भी जरूर देखने आएंगे, पर फिलहाल चलते हैं। चलो, चलते हैं। तू अपने पापा से बात करने वाली थी ना, उसके बारे में सब बता दिया क्या? बताने वाली थी पर वो नहीं मानेंगे इसलिए टाल दी। वो तो तुम्हारे पिताजी को पहचानता है ना? वो समझते हैं वो ड्राइवर है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उसी से शादी करनी है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो फिर क्या करोगी? और क्या करेगी? अभी जो हुआ है वैसा ही भागकर शादी करेगी और उसके बाद रिसेप्शन होगा। ठीक है, बाय। ओके, बाय। ठीक है, चलती हूँ, बाय। ओके, बाय। बाय बाय। इसी रास्ते पे आगे जाके लेफ्ट लेना। हेलो, मैं लेफ्ट जाने के लिए कह रही हूँ, आपने राइट क्यों ले लिया? अरे राइट में गड्ढा है। ए रुक। बदतमीज कहीं का। मैं छोड़ूंगा नहीं। चल मेरे साथ। तू मेरे साथ चल। क्यों चला रही है? चुपचाप बैठ जा। छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा। कौन था वो? हाँ, क्या बात है?
नहीं पता, मैंने तो टैक्सी बुलाई थी, अचानक उसने आकर मुझ पे हमला कर दिया। छे, ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, संभल कर जाइएगा। उस कॉल टैक्सी ड्राइवर का फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो। अरे उसे ऐसे ही कैसे रहने दूं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उससे कुछ करोगे तो तुम जेल जाओगे, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी फिर? यहाँ नहीं, सामने देखो और आके मेरे पिताजी से बात करो, फिर हम शादी कर लेंगे। उसके बाद 24 घंटे मेरी सिक्योरिटी में लग जाना। अच्छा बस यहीं रोको, तुम वेट करो, मैं अभी आती हूँ। मैडम, क्या हुआ? फिर से झगड़ा हुआ? यहाँ रहने का मन नहीं करता, सोचती हूँ कहीं चली जाऊं। कभी कभी लगता है इस तरह से जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। या तो वो मुझे नहीं समझ पाई या मैं। लगता है वो आ गए, मैं देखती हूँ। ठीक है। कितनी बार फोन करूं तुम्हें? घास नोच रही थी क्या? जाओ फोन लेकर आओ। फोन। फोन। सुशीला, सर, कम हियर। पिताजी का शुगर कितना है? थोड़ी बढ़ गई है सर, कल से इंसुलिन का डोज बढ़ाना होगा। ये भी एक परेशानी है। इस महीने की पेमेंट। मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुझे घर पर ड्रॉप कर दोगे? वैसे तुम्हारे पापा को भी ड्रॉप कर दूं क्या? सामने देखो, पापा है। ओह नो। सर, घर की तरफ जा रहे हो क्या? आइए ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। नहीं सर, थोड़ी बात करनी है। अच्छी बात है। वैसे आज आप इस तरफ कैसे? दरअसल अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मैं पंडित के पास जा रहा अच्छा ऐसा? हाँ। एक अच्छा लड़का है, पुलिस में ज्वाइन हो सकता है, इतना लंबा है और महीने की 30,000 रुपए सैलरी है और उसके खुद की कार भी है। हूँ। अच्छा, और तो और अच्छी बात ये है कि सास और ससुर की प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल अकेला है। बात करूं क्या? पर बेटा ऐसा कौन है? लड़के का नाम है प्रेम, आईटी कंपनी में काम करता है, पीसीआर में उसका खुद का घर भी है। हाँ। मैं डेली उसे पिकअप एंड ड्रॉप करता हूँ। बताइए, बात करूं? अरे बेटा, अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए लगता था कि मेरी चप्पलें घिस जाएंगी, पर तू जो बता रहा है लग रहा है कि वो लड़का सेट हो जाएगा। सुनो ना, अगर तुम्हें कमीशन चाहिए तो मिल जाएगा, कैसे भी ये रिश्ता करवा दो। हाँ? चलता हूँ बेटा। ठीक है सर। सुशी, हाँ? पापा से बात करने के लिए कह रही थी और पापा को देखते ही छुप गई। इतना डरती हो गया? डर नहीं, इज्जत करती हूँ। और तुम वो जो दूसरे लड़के की बात कर रहे थे, ऐसा कोई काम मत करना। हाँ? वो तो मैं मजाक कर रहा था। जब देखो तब गेम खेलते रहते हो, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलो। थोड़ी दौड़ भाग करता रहेगा तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। हाँ सही ठीक है। मैं चलती हूँ। हाँ।
ए, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ सर, आप मैं भी कैसे अच्छा हैं? हूँ। सर ये आपका है क्या? अरे हाँ, ये तो मेरा ही है। आपके पास कैसे आया? उस दिन रात को आप मेरी मदद करके तो चले गए, वही मुझे ये पेन ड्राइव पड़ी मिली। इसमें तो हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में हैं, आपने देखी? दूसरे की चीज को बिना परमिशन देखना गलत बात है ना, इसलिए ही देखा। बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आजकल ये सब मांगता कौन है? ये क्या है? बीच में खड़े होकर प्यार की बातें कर रहे हो? शर्म नाम की चीज ही नहीं है आजकल लोगों में। कहीं भी मिल जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ सर। उनकी बात का बुरा मन नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं पहुँचना है इसलिए। सुशी ने आपके बारे में बताया। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 5 साल हो गए हैं। हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिजनेसमैन है, लेकिन आज तक बच्चा नहीं हुआ। हस्बैंड और मैं एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, फिर भी हमारी शादी हो गई। हस्बैंड के साथ जीना बहुत मुश्किल हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सुनिए जी, हम दोनों एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर घूम कर आए क्या? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। कोई गलत कदम उठा लूं कि ऐसा डर लग रहा है। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ। ट्रीटमेंट आपके पति की होनी चाहिए, उनसे कहिएगा मुझे फ़ोन करें, मैं उनसे बात करूंगी। फिलहाल मैं आपको कुछ टैबलेट्स लिख के दे रही हूँ, उन्हें लेते रहना, स्ट्रेस फ्री रहेंगी। सुशी, ए सुशी, ए यहाँ हो क्या? ये कैसी लग रही है? सुपर्ब लग रही है। और ये कैसी है? बहुत अच्छी है। ये वही लड़की है जिसके बारे में बताया। गदर जी, मालवा पे मेरा हक पहले से था और आज भी है। क्या हुआ, भरत अब तक आया नहीं? फिल्म देखो ना, उससे बीच बीच में बात कर रही हो। कितनी बार कहा है, ये सवाल ऐसे सॉल्व किया करो। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज तुम्हारी टीचर से मैं बात करता हूँ, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवानी पड़ेगी। मैं तो बहुत वीक हूँ। चलो बैठो यहाँ हम सामने। बार बार टकरा रहे हैं ना। हाँ हाँ, सर, इसको ऐसे मैं solve आप कर। लोगों के लिए भी टिकट निकाल रहा था, लेकिन आप लोग वहाँ से चले आएंगे। हमने देखा नहीं सर, सॉरी। अरे आओ आओ, तुम आओगे मुझे पता था। हॉस्पिटल में आज छुट्टी है क्या सुशी? आपको कैसे आपको पता? कैसे था, पता कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ? तुमने अपना नाम नहीं बताया था, फिर भी मैंने पता लगा लिया। मैं आ रहा था तो सोचा आपसे मिलते हुए जाऊँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कॉलेज में आपको सुशी। पूछ रहे थे। मेरे बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सुशी, सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन आपको फिल्म देखने जाना चाहिए था। चलो। भरत, क्या हुआ? कहीं और चलते हैं। मैं लेट हो गया इसलिए नाराज हो? नहीं, वो थिएटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। क्या प्रॉब्लम हो गई? मेरे बारे में आप कैसे जानते हैं? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम 4 साल से काम कर रही वैसे ही हो मैं तुम्हें कहीं और ना होम कहीं नर्स का भी घुमाने काम जरूर करती ले हो, और तुम्हारे पिता एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं। तुम्हें नई और साइकिल 5 साल चाहिए पहले या फिर बाइक, तुम्हारी जो भी माँ चाहिए की मुझे मौत बता। कैंसर से हो गई। लेकिन इस बार रिजल्ट्स हैं, तुम्हारे घर वाले कम से कम। तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारी तुम तो हमेशा यूज करती हो कैरोलिन ग्रीन परफ्यूम, हाँ, ये ना, कम सॉफ्ट करो। लेकिन आज तुमने नहीं लगाया, क्या बात है? अरे यार, तुमने तो झट से सॉल्व कर लिया। प्लीज सुशी, ऐसे घूरो मत, तुम गुस्से में मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हो। मैं आज तक आपकी इज्जत करती थी, पता नहीं था आप ऐसे हो गए। हे भरत रुको। अब ये केस सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ए, सामने से हटना। ये वो नहीं है, शायद निकल गया। ए, समझ में नहीं आ रहा क्या? खड़ा क्यों है? हटना। हे, क्या कर रहे हो? जाने दो उसे।
देखूंगी तो बताऊंगी। अभी चलो। मारी, हाँ भाई, यार साइलेंसर में बहुत आवाज आ रही है, क्या हुआ है जरा देख। इसकी वेल्डिंग करनी पड़ेगी। आप बाइक छोड़ जाइए, मैं करता हूँ। ठीक है, जो भी है देख लेना। गाड़ी की मुझे बहुत जरूरत है। अब क्या टूटी बाइक लेकर तू बीच पर मजे मारने जाएगा? जाकर वेट कर। हाँ बोलो ना। कहाँ हो अभी? मैं मारी के वर्कशॉप में हूँ। वहीं रुकना, मैं अभी आ रही हूँ। हाय ब्रो, हो गया क्या? हाँ हो गया सर, बस 5 मिनट और फिर ले जाइए। ओके। कितने सीसी का है सर? 1000 सीसी। वाह, क्या रेट है? ऑन रोड 15 lakhs का है। इतनी कॉस्टली गाड़ी का ये सस्ता वाला मैकेनिक क्या सर्विस करेगा सर? अरे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी आवाज आ रही है, सर्विस नहीं करवानी है। गाड़ी चलाने के टाइम पर ऐसा लगता होगा कि उड़ रही है ना? तैरने जैसा लगता है। हम्म। ए, ये वही है ना? भरत को बता दे क्या? तो चुप रह। Many happy returns of the day. Hi. थैंक्स। जन्मदिन वाले दिन अपने प्यार से मुलाकात हो जाए, इससे अच्छा क्या है? इसी को तो लव कहते हैं। आज शाम तुम यही शर्ट पहन कर आना। अरे ये किस लिए है? मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें पता है ना। पर मुझे है, चुपचाप ले लो। थैंक्स। सर, आपकी गाड़ी रेडी है। तूने भरत को उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तुम बिना सोचे समझे ये बात बोल रही हो। बर्थडे वाले दिन मैं भरत को इस झमेले में नहीं फंसा सकती। अब चलती हूँ। बाय। गिफ्ट देकर तुम्हें बहुत मजा आया ना? उसे भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हें उससे अलग कर दूं तो उसे बहुत फील होगा ना? तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं? तो तुम्हें मुझे भी एक गिफ्ट देना होगा। शर्ट नहीं बेबी, वन नाइट। वो एक्सक्यूज मी मैडम, वो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इस एड्रेस का पता नहीं चल पा रहा है, तो आप बताएंगे प्लीज? हेलो सुशी, दर्द हुआ क्या? हाँ, दर्द हुआ? तुझे कुछ याद आया क्या? मुझे भी ऐसे दर्द हुआ था। कौन है बे तू? मेरी बात सुन, ये बताने के लिए तुझे फोन किया है। अगर इसे बचा सकता है तो बचा ले, वरना मैं इसको मार डालूंगा। फिर यहाँ आके इसके टुकड़े बटोर लेना या फिर इसका क्रियाक्रम कर देना। मुझे डाउट है, एड्रेस बताएगा तो ही आएगा ना, नहीं बताएगा तो कैसे आएगा? हेलो, शक्ति केबल कंपनी है क्या? हाँ, आप कौन? ये जगह कहाँ पर है? एयरपोर्ट के पीछे है। क्या बात है? कौन है आप? हेलो?
हैं ये लोग? इन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। शायद टैक्सी सर्विस वाले ही हैं। आओ। क्या गुरु, एक ही पटके में झुक गया। तुम्हारा ये एड्रेस भूल गए क्या? उस लड़की को जिसने बचाया था वो ये नहीं है। उससे बदलकर दूसरी पकड़ ली क्या आपने गुरु? गुरु, उस दिन आपको उसने मारा और गुरु आज इसने आपको धो धो के मारा। दोनों ही आपके दुश्मन हैं, दोनों को छोड़ना नहीं। हाँ। कह कर गई थी 1 घंटे में आती हूँ, 2 घंटे के बाद आ रही हो तुम। अब क्या बताऊं, पिताजी मेरे लिए दूल्हा ढूंढने गए थे और उस चक्कर में दूल्हे को ही घर ले आए। और क्योंकि भरत आया था इसलिए उससे बात करने के लिए मैं भी बैठ गई। फिर रजिस्टर मैनेजर बच्चे की बात की, इसलिए लेट हो गई। ये बात भरत को पता है क्या? कौन सी बात? दूल्हा आया था उसके बारे में? तुझे वो बच्चा हुआ था वो जिसे बच्चा हुआ होगा उसे पता होगा। अरे तू भी ना कुछ भी कर सकती है, कोई भरोसा नहीं। अच्छा मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा? तेरे साथ कुछ भी कर सकता था। तू उस टैक्सी वाले से प्यार करती है, आखिर मुझ में क्या कमी है? तू उसके साथ घूमती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर फिर उसके साथ घूमी तो तू तो रहेगी लेकिन वो नहीं रहेगा। समझ गई ना? मुझे कुछ भी हो जाए मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन वो लोग तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें परेशान करें। अगर ये बात तुमने उसी दिन मुझे गैरेज में बता दी होती ना तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता। बोलो भाई। अरे उस दिन वो कॉस्टली बाइक रिपेयर करने आया था ना, वो लड़का तेरा दोस्त है क्या? नहीं भाई, नया कस्टमर था। उस दिन पहली बार आया था, काम करवा कर निकल गया। उसके बाद आया ही नहीं। उसका नंबर है क्या तेरे पास? नहीं भाई, कोई खास बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। उसका नाम जानती हो? इतनी कॉस्टली बाइक ऐसे मामूली मैकेनिक के पास रिपेयरिंग के लिए लाए हो? भारत, भारत वो मेरी मैडम है, खुदकुशी करने जा रही है। उन्हें सुनिए, बचाओ। रुकिए मैडम, कहाँ जा रही है? मैडम, क्या कर रही हैं आप? उन्हें लेकर आओ। मैडम, छोड़ दो मुझे, मैडम बच जाइए। मुझे नहीं जीना। रुकिए छोड़ मैडम। दो मुझे। भारत जल्दी। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए, चलिए छोड़ आइए। दो मुझे, ऐसे नहीं करते। जाने दो प्लीज, खुदकुशी जाने करना दो। पाप है। आइए, छोड़ दो मुझे, प्लीज आइए। मैं नहीं जीना चाहती। आ जाइए। मुझे मर जाने दो। ऐसे मत प्लीज, कीजिए। संभाल कर लेकर आओ। मुझे मर जाने दो। मैडम क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कुछ तो बताइए। डेली रसन का वो टॉर्चर, मैं बहुत परेशान थी। एक रॉन्ग नंबर की वजह से किसी से मेरी दोस्ती हो गई। उसके बाद वो बार बार कॉल करने लगा। मैं अकेले में घुटती रहती थी, इसलिए उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन कभी भी कोई गलत बात नहीं की। फोन पे ही बात करते थे, लेकिन एक दिन वो मुझसे मिलना चाहता था। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता,
उसने बहुत मजबूर किया। फिर मैं उससे मिलने गई, तभी वो घर पर ही आ गया। तभी उसका असली रूप देखने को मिला। उसने मुझे स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया और गंदा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फिर 5 साल 10 साल वो जो कहता वो मैं करती गई। फिर उसने कहा कि उसे आखिरी बार सेटलमेंट करना है और उसने 1 करोड़ मांगे। तभी मैंने सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पहले से ही वजन मुझे नहीं चाहता था। अगर ये बात उसे पता चली तो वो क्या करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उसके पास मेरा वीडियो है पर मेरे पास उसे देने को पैसे नहीं है। वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद है। सोचा जीकर क्या करूं, इसलिए मरना चाहती हूँ। कौन है वो मैडम? यही है वो। इसका नाम गणेश है। हे, ये तो वही है ना जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? हे, हाँ ये वही है। पैसे देने से पहले उससे प्लीज वीडियो ले लेना, वरना वो अपलोड कर देगा। प्लीज। कहाँ रहता है ये? जब से देखने के लिए कहा है तब से मेरा मन मचल रहा है। बीपी भी काफी बढ़ता जा रहा है। और अभी क्या कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नींद उड़ गई होगी ना? अरे बिल्कुल उड़ गई है। आंखें देखो कैसी लाल हो गई हैं। न्यूज़पेपर में तुम्हारा ऐड पढ़ते ही वो मेरी कजन अनीता कुछ डिफरेंट फील करने लगी है। हाँ होगी, जरूर होगी, क्योंकि मैं भी तो थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा हूँ। आ गई। अरे कहीं यही तो नहीं, वो नहीं है। मैं अभी आपकी अच्छा, जिंदगी अच्छा। चेंज करने वाला हूँ। वेट करने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। हम लोग यहीं बैठकर इंतजार करेंगे और घूमने वाला जूस पियेंगे। घूमने वाला जूस? अरे घड़ी की सुइयां घूमती है ना वैसे। थैंक्स। लो, कहाँ गई मेरी कजन अनीता? ये तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और ये उसे कजिन बोल रहा है। हे ऊपर वाले, मेरी तो किस्मत ही खुलने वाली है। हाय। हाय, नमस्ते। क्या हुआ, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? दरअसल आपके हाथ को छुआ तो लगा बिजली का झटका लगा है। आइए ना, बैठिए ना, आइए आइए। आप वहीं बैठेंगी क्या? बैठिए बैठिए, ठीक है, बैठिए। आपको पसंद है तो बाकी बातें कर लें। अरे क्या पसंद नापसंद की बात करते हो? इन्हें देखकर हर कोई घायल हो जाएगा। ऐसा कोई है भला जो इन्हें रिजेक्ट कर दे? बाकी बातें हम घर पर कर लेंगे। चलें क्या? ऐसे क्या देख रही हैं? नए घर में कैसे जाऊं ये सोच रही हैं? अरे पुराना होते देर थोड़ी लगेगी। तो हम चलें क्या? कार लेकर आऊं क्या? नहीं नहीं, गाड़ी मेरी। अरे तो फिर चलिए ना, Okay. देर किस बात की? बस बस बस, यहीं पर यही है। रुको रुको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस यही है मेरा झोपड़ा। आइए आइए, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आइए, आपके पैर बहुत ही शुभ हैं। आइए। किस्मत ठीक है मेरी। घर तो काफी बड़ा है, लेकिन इस घर में बच्चों की किलकारी नहीं है, इसलिए। इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते किसने हो? कहा कि अकेले? आप हैं, मैडम हैं, और क्या चाहिए मुझे? नौकरों की पहले ही छुट्टी कर दी है। अच्छी बात है, हमारा काम जल्दी हो जाएगा ना। कौन सा काम जल्दी हो जाएगा?
सब जानना जरूरी है क्या? अरे जो भी कहना है मुझसे कहिए ना, बहन की कसम किसी से नहीं बताऊंगा। हाँ? हाँ, सब लोग अपनी माँ की कसम खाते हैं और आप अपनी बहन की कसम खा रहे हैं। जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा। बहन ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ओ, इसलिए। ये बात है। तब तो हम लोग जल्दी ही निकल जाएंगे। सुनो भाई, अर्जेंट ऑर्डर लेने वाले भी इतनी फास्ट सर्विस नहीं देते। आप तो पिज्जा वालों से भी फास्ट अच्छा, बेडरूम ऊपर है या फिर नीचे ही है? नहीं नहीं, दो हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। आपको जो पसंद हो ले सकती हैं। ओह, मैडम मैडम आ रहा हूँ मैं। मैडम आइए आइए मैडम आइए। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। बाथरूम सामने है। फ्रेश होकर के हम कमरा बंद करके सो सकते हैं। ओके है ना? ऐसे क्यों कर रही हो? गर्दन में मोच आ जाएगा। इसे क्या बैठो। हो गया? ऐसे डांस कर रहा है। मैंने कहा बैठो। कहाँ पर क्या रखा है सब बता दो। बताएगा तो नहीं मारूंगा, नहीं तो तुझे मार दूंगा। ये सब अपने एग्रीमेंट में नहीं है। गन दिखाओगे तो कमिश्नर के पास जाऊंगा मैं। क्या भाई, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। मन में काफी हलचल है, साइलेंट मूड में हूँ, इसीलिए नहीं नारियल आया। पानी देना भाई। अच्छा, ये मैटर है क्या? अरे मैटर क्या बताऊं तुम्हें यार। ये तो वही लड़का लग रहा है। हाँ, हाँ, इसका पीछा करके इसका घर में उस दिन इसके साथ जो लड़की थी वो आज नहीं है। लगता है किसी दूसरे को पटा लिया है इसने। कैसे भी करके इसका हेलो 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 सर 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 प्लीज सर अरे रुको ना, ऑटो ऑटो रुको ना सर प्लीज रुकिए ना। लिफ्ट प्लीज सर एक आदमी मुझसे उधार लेकर मुझे फंसा कर भाग रहा है सर मेरी मदद कीजिए ना सर उसका पीछा करना है सर। सोचिए मत सर थैंक यू सर, थैंक यू, आता हूँ सर। वो हरी वाली बाइक से जा रहा है सर, वही है। सर आप गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? थोड़ा धीरे चलिए ना सर। दरअसल उसके पीछे चलने से उसके घर के एड्रेस का पता चल जाएगा। सर ये क्या कर रहे हैं? गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? मैं तुम्हें कोई उल्लू नजर आ रहा हूँ क्या? ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल पैसे उधार देने की वजह से मुझे नींद नहीं आती। बहुत दिनों के बाद मुझे यह दिखा है, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। प्लीज आगे ले चलिए ना गाड़ी सर, प्लीज ले चलिए। अरे क्या बाइक चला रहे हैं सर? कट के कट मार के निकल रहा है। अगर कोई बैड सिचुएशन आती है ना सर तो आप मेरी कार ले लीजिएगा सर। अरे वाह सर, आप बिल्कुल सही जगह पे ले आए। थैंक यू सर। मैं सोशल मीडिया में आपको कांटेक्ट करता हूँ सर। बाय सर, थैंक यू।
मैं उसे देखता हूँ। तू कहाँ भाग रहा है? ए रुक। ए गाड़ी दोबारा किनारे लगा गाड़ी। हाँ किनारे लगा। बारिश देखता ओवर स्पीड क्यों चला रहा था? चल गाड़ी के पेपर निकाल, लाइसेंस दिखा अपना। अरे जल्दी कर, ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए और सारे पेपर्स भी। ए पिए हुए हो क्या? नहीं सर। तो पेपर निकाल। गाड़ी की चाबी निकालो। ये लीजिए हाँ सर। ठीक है, सर चल सॉरी नीचे सर। उतर। जल्दी आ बाहर। मैं क्राइम ब्रांच से कमलकांत बोल रहा हूँ। कौन सी लोकेशन पर हो? सर मंदावली लोकेशन पर हूँ, एक इंक्वायरी कर रही हूँ। रामनगर सेकंड मेन रोड पर कोई गलत हरकत हुई है, ऐसा कॉल आया है। अटेंड करके क्या रिपोर्ट है मुझे बताओ। मैसेज रिसीव्ड सर। अनबू, उसे गाड़ी में बिठाओ, वहाँ जाकर पूछताछ करेंगे। सर मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना है सर। चलो गाड़ी बात करेंगे। गाड़ी में बैठो। प्लीज सर। तो सुरानी मैडम ने क्या कहा? चलो 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 जल्दी चलो चलो। मैंने ही पुलिस स्टेशन में फोन किया था मैडम। मैं गहरी नींद में सो रहा था, फिर अचानक मैंने गोली चलने की आवाज सुनी मैडम। मैं काफी डर गया था मैडम। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने बालकनी में आया तो देखा कि इस घर से निकलकर एक आदमी बहुत तेजी से उस तरफ गया। वो कौन है, जानते हो उसे तुम? मैं नहीं जानता मैडम। अनबू, तुम अंदर जाकर देखो। ओके मैडम। इंक्वायरी कर रही हूँ, मर्डर केस लग रहा है। ओके, इस घर में कौन रहता है? इस घर का मालिक मुंबई में अपनी बेटी के साथ रहता है। उसने इसे भाड़े पर दिया। यहाँ से जो गया उसे देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ पहचान लूंगा। बॉडी को किससे पहले देखा? मैंने पहले देखा सर, लेकिन कातिल को देखकर पुलिस स्टेशन फोन करने वाला ये है सर। सिल्वा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ क्या? आप जाओ, मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? भरत। सच छुपाना अच्छी बात नहीं है मिस्टर नरेशन। मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा सर। खून करने वाले की आंखों से पता चल जाता, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मैंने उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी है सर। मेरे ऊपर ही आप इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुमने जो देखा है वो इसमें लिख दो। ठीक है सर। अनबू, जी मैडम। तुम जाओ। चल जा निकल। अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिख दो। अनबू, वो ये छोड़कर चला गया, जाओ उसे बुलाओ। ओके मैडम।
वक्त उस घर से निकला था। इसे पकड़ो। पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? क्या हुआ था? किसका खून हुआ? एक मुजरिम थाने से भाग गया है। इस घर में लाइट जल रही थी तो थोड़ा पूछने के लिए आ गए। यहाँ तो कोई नहीं आया। ठीक है, अगर किसी पर डाउट हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। चलो। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर छिप क्यों रहे हो? पुलिस को जाकर सब कुछ बता दो। वो बस चाहते हैं कि एफआईआर बनाकर एक आदमी को अंदर डाल दें, और वो आदमी मैं नहीं बनना चाहता। तो फिर भागकर यहाँ क्यों आए? उस दिन आप मेरे कार में आ रही थी, तब एक बाइक को देखकर रोकने के लिए कहा था। वो बाइक गणेश की बाइक जैसी लग रही थी। वो आपके पहचान का है क्या? और इन सभी घटनाओं की वजह गणेश ही है। उसे मुझे पकड़ना है। मेरे हस्बैंड एक बाइक लवर थे। उस दिन मैंने जो बाइक देखी वैसी ही बाइक उनके पास थी। कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद पुलिस सिर्फ उनकी बॉडी वापस लेकर आई। वो बाइक आज तक नहीं मिली। और फिर उस दिन मैंने उस बाइक को देखा, इसलिए गाड़ी रोककर देख रही थी। मेरे हस्बैंड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ दिख जाती है तो मैं रुककर देखने लगती हूँ, लेकिन इस गणेश के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मैं उसके बारे में पूछताछ करने नहीं आया हूँ। जो सवाल मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसका जवाब उसी के पास है। तो उसे कहाँ जाकर ढूंढोगे? जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं से शुरू करूँगा।
दुनिया में जितने भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनके दुख बांटने के लिए लेडी अटेंडर चाहिए। रामनगर के पास उस घर में मरी लड़की और तेरा क्या संबंध है? क्यों गया था तो उस घर में? और किस लिए गया था? और मुझे वहां देखते ही क्यों भागा था? ये गणेश कौन है और अभी कहाँ है वो? सब बताता जल्दी हूँ भाई, बता। पर पहले तू ये कसम खा कि तू ये बात किसी से नहीं कहेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? किसी की भी मत कसम खा, मैं सब कुछ बताता हूँ, मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़ दे छोड़ दे। मेरे 2 बच्चे फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, मैं इस घर में एकदम अकेला रहता हूँ। जिस तरह एक शांत नदी बहती है वैसे ही मेरी जिंदगी में भी कोई हलचल नहीं, एकदम तन्हा था मैं। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने टीवी ऑन किया। चैनल पे एक सीरियल चल रहा था जिसमें एक लड़की किसी के प्यार को ठुकरा कर उसे छोड़ के जा रही थी। लिविंग रिलेशनशिप वाले तो मुझे मिल जाते, पर नहीं, मैंने सोचा उससे बेहतर तो यह है कि लिविंग टुगेदर के लिए अखबार में ऐड दे दूं। और मेरे उस ऐड को देखकर ही अनीता और गणेश नाम के वो शैतान हाजिर हो गए। न्यूज़पेपर में तुम्हारा ऐड पढ़ते वो मेरी कजन अनीता कुछ डिफरेंट फील करने लगी। हाँ होगी। वो दोनों मुझे डरा धमकाकर मुझे और मेरे घर को लूट कर चले गए। फिर मैं गुस्से में आकर उसका खून करने के लिए उसके घर की तरफ गया। चली गई। मंदिर है। हे ऊपर वाले, मैं जिंदगी में पहली बार किसी का मर्डर करने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से निपटा देना। अरे ताज़ी हवा के लिए बरामदे में आकर सो गई है क्या? और मैं तुझे बेडरूम में ढूंढ रहा हूँ।
हाँ, अब भी बताता हूँ। लगता है तूने नशा कर रखा है। अरे हिल भी नहीं रही है। अरे बाप रे, इसका तो किसी ने खून कर दिया। ये तो पहले ही मर चुकी है। उठो ना। कौन है यहाँ पर? तू अंदर ही है। इसे तूने ही मारा है ना? मुझे दूसरी बार फंसा दिया इसने। ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान? मैं पहले से ही फंसा था, दूसरी बार भी फंस गया। अरे मेरी किस्मत ही फूटी थी जो ये लोग मुझे मिल गए। मैं क्या करूं? दो गन यहाँ पड़ी है। इसमें से कौन सी मेरी, ये समझ में नहीं आ रहा। पैसे देकर तो मैंने खरीद लिया, मैं पहचान ही नहीं पा रहा। बचपन को याद करके उठा लेता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। उसके बाद क्या था याद ही नहीं आ रहा है। अरे डर के मारे मैं गाना भी भूल गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, हिकरी डिकरी मिक्की माउस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यही वाला है। अरे सुनो ना। अरे बाप रे, ये तो कोई दूसरी वाली है। अरे मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। अरे बेटी, मैं तुझे मारने नहीं आया था, मैं तो किसी और को मारने आया था। सुन ले बेटी, बताना मत कि मैं यहाँ आया था, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अरे ये मुझे क्या हो गया है? मरे हुए को क्या मार रहा हूँ? ये तो पहले से मर चुकी है। मैं कहाँ फंस गया? क्या करूँ मैं? क्या करूँ? वहाँ जो लड़की मरी पड़ी थी, मैं उसके बारे में नहीं जानता था। बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी गन तो वहीं रह गई। मैं खूनी के गन को उठाकर यहाँ चलाया। इस खून का इल्जाम मेरे सिर पर ना जाए, ये सोचकर मैं छुप कर बैठा था कि तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम जो गन छोड़कर आए थे उसमें तुम्हारे हाथों के निशान होंगे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें सच्चाई बता दी। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? बाहर जो काउंटेसा गाड़ी खड़ी है, उसी में गणेश और लड़की को यहाँ लाया था। उन लोगों के कार में आया था। कार का नंबर पता है? अजीब सवाल कर रहे हो। मैं इतना उलझा हुआ हूँ कि मुझे अपनी गाड़ी का नंबर याद नहीं। मैं उसका कहाँ से याद रखूंगा? मुझे नंबर याद नहीं। ये कौन इंसान है? इसे सब कुछ बिना पूछे मैंने बता दिया। लगता है कि ये मुझे ब्लैकमेल करेगा। देखो बेटे, ये लड़कियों की जगह है। यहाँ हमें अलाउ किया है, यही बड़ी बात है। अभी चलते हैं, बाद में हम देखेंगे। बस थोड़े टाइम की बात और है। टाइम हो गया है तो आप जाइए ना अंकल। अगर वो मांग रहे हैं तो उन्हें फुल फुटेज दिखा दीजिए ना। अंकल? अच्छा हुआ जो इसने इसकी बात नहीं सुनी। आपने जो कहा था वो नंबर मुझे मिल जाएगा क्या? देखो वो नंबर मिल जाएगा, लेकिन 2000 खर्च होंगे। अरे जाने दो, 2000। कंजूस। तेरा नाम विवेक है? हाँ सर। तेरे रूममेट का नाम क्या है? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं सर? कहाँ है वो? वो रात से घर पर नहीं आया है सर। वो एक लड़की के साथ घूमता था। उस लड़की का घर पता है क्या? मालूम है सर। चल, मुझे उसके घर लेके चल। क्यों सर? अरे घबराओ मत, चलो मेरे साथ। चल सर मेरी बात तो सुनिए। चलो गाड़ी बैठो। देखे बहुत दिन हो गए सर, जैसा याद नहीं आ रहा करो है। बस। ये भी गया। तेरे फ्रेंड को भी पुलिस वाला लेकर गया। अब एड्रेस कहाँ से मिलेगा? $2000 की साइज भी नहीं थी, 2000 रुपए छीन लिए गए मेरे। अच्छा, दूसरा वहां तेरी लवर का घर है ना? अब चुपचाप यहाँ से नीलंगराई चलो। स्टॉप स्टॉप, यही वैद्यनाथन का घर लगता है। कौन चाहिए? जी नरेन सर से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? जी हाँ। आ जाओ। सर वो आपको नहीं जानते, आपसे नहीं मिलना चाहते। आप जाओ सर, जाओ, नहीं तो मुझ पर भड़केंगे। 7766 के बारे में बात करनी है, ऐसा बोलो। ओके सर, बोलता हूँ सर। सर कॉफ़ी हाउस में आपको वेट करने के लिए बोले हैं। आधे घंटे में वो वहाँ पहुँच जाएंगे। कल सुबह चेन्नई में
एक घर में एक जवान लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जिस शख्स ने ये मर्डर किया है कहा जाता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। एक पूरी टीम इस केस पर काम कर रही है। इस शख्स के सेल फोन नंबर और गाड़ी के नंबर से इसका नाम और पता निकाला गया है। मेरे फोन को अपना ही फोन समझ रहा है। हेलो मैडम, मैं भरत बात कर रहा हूँ। भरत, मैंने अभी न्यूज में देखा कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम आप डरिए मत, मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। मैं तो उस गणेश को ढूंढ रहा हूँ। तलाश जारी है, पता नहीं कब मिलेगा। आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। क्या करना है बताओ मुझे। सुशीला को पुलिस वाले कुछ तकलीफ देंगे, आप बस उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं संभालूंगी। तुम सावधान रहना। ठीक है मैडम, थैंक्स। एक कॉफी लाना। कौन है यहाँ पर? देख सर मैंने ही फोन किया था। आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए मैं बाथरूम में गया था सर, तब तक वो निकल गया। उसको देखकर लग रहा था कि वो किसी का वेट कर रहा था सर। वो जो ब्लू शर्ट में बैठा है उसी टेबल पर? हाँ सर। उसे देखकर तू पहचान लेगा? हाँ सर। इस होटल का मैनेजर कौन है? बोलिए सर। सीसीटीवी फुटेज को प्ले करो। हेलो सर, आई एम एडवोकेट नंदगोपाल। बैठिए। सुशीला नाम की मेरी क्लाइंट को आप लोग इंक्वायरी के लिए लेकर आए हो, ऐसा मैंने सुना है। हम किसी को लेकर नहीं आए। झूठ मत बोलिए। वो जहाँ काम करती है वहाँ से एक लेडी पुलिस और पुलिस दोनों से यहाँ लेकर आए हैं। वो क्या रहा? एक तो मैं वैसे टेंशन में हूँ, आप उस लड़की की क्या लगती है? उसकी फ्रेंड। फ्रेंड को यहाँ मिलने की इजाजत नहीं है। जाइए उसके पेरेंट्स को लेके आइए। 7766 नंबर की गाड़ी आ रही है। ए, अंधा है क्या? कैसे गाड़ी चला रहा है? क्या कर रहा है? पता होकर भी अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हो? क्यों? गणेश कहाँ है? गणेश? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन माया को मैं जानता हूँ। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। अगर कोई बैड सिचुएशन आती है ना सर, तो आप मेरी कार ले लीजिएगा सर। अरे ये तो मुझे लिफ्ट देने वाला आदमी है। अरे बाप रे, यही खूनी है क्या? माया मर चुकी है, तुम्हें कैसे पता? न्यूज में देखा क्या? बताते हो या नहीं? मैं उसे मारने के लिए नहीं गया था। माया मेरे साथ अक्सर केयरलेस बातें किया करती थी। मैं उससे अपनी पर्सनल बातें भी शेयर किया करता था। और एक दिन मेरी बीवी और बच्चे जब गांव गए हुए थे, तो एफबी में स्टेटस को देखकर वो मेरे घर पे आ गई। चीयर्स। कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? इधर आ। कौन हो तुम? ए, क्या कर रहे हो? माया तुम डरो मत, मैं हूं ना। छोड़ो, क्या कर रहे हो? माया चल इधर। तुम पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हो ये सब? बिग बॉय, जल्दी कर। तो इसे भी लूटा
लूटा जा चुका है। उसके बाद मैं माया को ढूंढने लगा, माया, पर वो कहीं दिखी नहीं। उसका क्या हुआ पता नहीं चला। पैसे, जेवरात सब कुछ लूटकर और मेरे सिक्योरिटी वाले को मारकर मेरी गाड़ी भी लेकर भाग गया। बात बाहर निकली तो फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। लेकिन 10 दिन के बाद ही पुलिस को वो गाड़ी लावारिस मिली। पुलिस ने वो गाड़ी लाकर मुझे दे दी। अरे तुम्हारी गाड़ी तो मिल गई, मुझे तो कॉल टैक्सी भी नहीं मिली। इस दौरान मैं अपनी गलती का एहसास कर ही रहा था कि एक दिन मुझे माया दिखी। मैं सोशल मीडिया में आपको कांटेक्ट करता हूं सर। बाय सर, थैंक यू। ओके ओके। हेलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। उन दोनों को मैंने एक साथ देखा। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। माया ने मुझे जो धोखा दिया था, सोच सोच कर कई दिनों तक मेरी नींद उड़ी रही। अचानक एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसे मार डालूंगा और कल रात मैं उसी प्लानिंग के साथ वहां पहुंचा। पहले ही माया का कत्ल किसी ने कर दिया था। माया के घर के अंदर आते वक्त मैंने किसी को बाहर निकलते देखा। उसने ही इसे मारा होगा। माया के घर में ऑटो से जो गया था वो गणेश ही था ना? ऑटो में जो गया था वही कातिल है, लेकिन वो गणेश नहीं था, कोई और था। मरना चाहती हो क्या? सच सच नहीं बताओगी तब तक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। केस नहीं है, एफआईआर नहीं है, तो मैं एविडेंस के रूप में बदल दूंगा। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है सर। सच बोल, वो किसके पास गया है? उसका कोई भी नहीं है, रात आश्रम में पला बड़ा है। उस लड़की को उसने किस लिए मारा? वो ऐसा नहीं कर सकता सर। तुम मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकती हो। वो मिल गया और उसके साथ शाम मिला, अगर ये पता चला तो फिर देख मैं क्या करता हूँ। पुलिस स्टेशन ले जाकर के इसे पूछताछ करने के लिए कहा था ना। असली कातिल भाग गया है, इसलिए अपना गुस्सा इस पर निकाल रहे हो। अपने पर्सनल रिलेशनशिप को पर्सनली रखो, डिपार्टमेंट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, यस सर। इस लड़की को फौरन हॉस्पिटल ले जाओ, ट्रीटमेंट दिलाकर पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ओके सर। इस लड़की का ट्रीटमेंट करवा कर वापस लेकर आओ, मैं आता हूँ। ऑटो। कल रात को एक लड़की को किसी ने मार डाला। आप लोगों में से किसी ने उसे देखा है क्या? आप कौन हो सर? पुलिस वाले? हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब? जो पूछता सर, हूँ वो बताओ। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? डाउट हुआ इसीलिए आपसे पूछा। सर आखिर बात क्या है? लगता है तुम्हें जरूर कुछ पता है। अरे सॉरी सर। देखो, कातिल यहाँ से खून करने के बाद ऑटो पकड़ कर गया है और तुम्ही में से किसी ने उसे छोड़ा है। कौन है वो? लोगों में से कोई नहीं गया सर। स्टैंड पर आप लोगों के अलावा और कोई भी है? यहाँ पर पूरे 10 लोग हैं सर। जरा सबसे फोन करके पूछो। हाँ। सर राजू ने सवारी उठाया था। मैंने उससे कहा कि पुलिस आई है, तो उसने कहा कि मैं कस्टमर के साथ हूँ, बाद में मिल लूंगा। उसे तुरंत आने के लिए कहो। आइए। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? जहाँ कत्ल हुआ है वहाँ 2-3 फिंगरप्रिंट्स मिले। उस दिन जो हमसे बचकर भागा उस कॉल टैक्सी ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स भी हमें मिले हैं, पर गन पर उसका फिंगरप्रिंट नहीं है, बल्कि किसी तीसरे इंसान का है। इसलिए हमने रेगुलर एक्यूज लिस्ट को चेक किया, लेकिन उसका मैच नहीं हुआ। लेकिन चाकू पर
मरी हुई लड़की का फिंगरप्रिंट क्लियरली मैच हो रहा है। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? कत्ल की जगह पे हमें जो भी बुलेट्स मिली हैं वो सब एक ही गन की थी, लेकिन बॉडी के अंदर जो बुलेट है वो किसी दूसरे ही गन की थी और वो गन हमें अभी तक नहीं मिली। हमारा अनुमान है कि वो गन कातिल अपने साथ ही लेकर जो गया। लड़की मरी उसका फोन मिला क्या? हमने बहुत ढूंढा पर उसका फोन हमें नहीं मिला। हमें लगता है कि वो भी कातिल लेकर गया होगा। आसपास के लोगों का क्या कहना है? जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसके साथ एक दूसरी लड़की भी रहती थी, वो उसकी रूममेट थी। कत्ल के बाद वो भी गायब है, हम उसे भी ढूंढ रहे हैं। हमने वहाँ पर पूछताछ की कि कॉल टैक्सी ड्राइवर के अलावा और कोई भी था जो उस घर में आता या जाता था, लेकिन सबसे पूछने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला। रुकिए, अभी आती हूँ। वैसे मैडम, इस केस में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? हाँ? बाद में बताऊंगी। बोलो। लड़की को डॉक्टर के पास छोड़कर मैं चाय पीने गया था, वापस आए तो लड़की क्या गायब बक थी। रहे हो? जाकर देखो, वही कहीं होगी। हर जगह ढूंढ लिया साहब, लड़की कहीं नहीं दिख रही। सब गड़बड़ कर दिया। रुको, मैं आता हूँ। लड़की गायब हो गई क्या? मैंने तो आपको बताया नहीं, आपको कैसे पता चला? आपने नहीं बताया, आपके फोन ने बताया। आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। सर राजू आ गया सर। ए जल्दी इधर आओ। हाँ सर, मैं ही राजू हूँ। क्या बात है सर? तुमने कातिल को कहाँ ले जाकर छोड़ा था? सर वो कातिल है ये मुझे पता नहीं था सर। मुझे सवारी नहीं मिल रही थी, तब मैं स्टैंड से ऑटो घुमाकर लौट रहा था। तभी अचानक सेकंड मेन रोड से चढ़ा था। अन्ना नगर में मैं उसे छोड़कर चला गया। अन्ना नगर में? जी। कहाँ पर? चल कर दिखाओ। सर ऑटो में कस्टमर वेट कर रहा है। दूसरे ऑटो में बिठाओ, चलो मेरे साथ। जाओ जाओ, बताओ उसे। बता रहा है कि उसे पता है। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। भाई तुम्हें हिफाजत से पहुंचा देंगे। छोटे, पिताजी वहाँ ही नहीं है, यहाँ भी है। मैं पहुँचा दूंगा, तुम फिक्र मत करो बेटी। वो कस्टमर दिखने में कैसा लगता था? आदमी दिखने में हट्टा कट्टा था सर। तुमसे कुछ बात कर रहा था क्या? वही नहीं खोला सर। ये देखिए सर, मैंने उसे यहीं पर छोड़ा था। यही है वो कल मेरे ऑटो में बैठने वाला कस्टमर। ऐसे दरवाजे पे मत खड़े रहो। अब टाइम मिला तुम्हें आने का? कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। क्या बात है, बहुत मूड में लग रहे हो। ये मूड ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बीच जो खुशी के दो पल थे, किसी ने उसके वीडियो शूट कर लिए, अब उसके लिए पैसे मांग रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? ओए, आओ गोद में बैठकर खिलाओ ना। सॉरी। यस। क्या है? जरा व्हाट्सएप खोल कर देख ले।
कौन है रे तू? पहले देख फिर बात करना। तुझे तो मार। हेलो। तुझे क्या चाहिए बे? पैसा। कितने? 5 करोड़। नहीं दूंगा कहा तो क्या कर लोगे? नहीं देगा तो क्या करूंगा तुझे अच्छी तरह पता है। पैसा तैयार कर और मुझे फोन कर, ओके? इंटरनेट पे आ गया तो बहुत बेइज्जती होगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। पैसे तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? मैंने कह दिया मैं उसे दूंगा। Now smile, baby. Cheer up. अच्छा, वो उस दिन हम दोनों साथ ही थे ना? हाँ बिल्कुल। मैंने तो वीडियो शूट नहीं किया, तो फिर किसने शूट किया होगा? बोलो बेबी। मैंने तो नहीं निकाली, तुम ये गन से दिखा रहे हो। ये गन तुमने पहले कभी नहीं देखी है ना? ठोक दूंगा। बोल, फोन में जो डरा रहा है वो कौन है? वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा गन रखता है क्या? पूछ रहा हूँ ना। क्या कहा उसने कि तुझे मार दूंगा मैं? हाँ? हाँ? बहुत पैसे दूंगा ऐसा है। हेलो माया। तुम्हारा पेन ड्राइव मेरे पास है। सब कुछ देखा मैंने, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मजा आया। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ और करने के लिए मजबूर नहीं करना, उससे तेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध है गणेश। अनीता और तूने कोई असाइनमेंट किया होगा, मैं भी कोई असाइनमेंट कर रही हूँ। जो भी हो उसका इक्वल शेयर, वही है अपने गैंग का रोल। इसके बाद अगर तुम और अनीता मिलकर कुछ करोगे तो मैं गेम का मजा लूंगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब तुम्हारी मर्जी। देखो मैं पैसों के पीछे हूँ और पैसा बस मिलने ही वाला है। जैसे ही पैसा मिलेगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। आप फोन रखो। क्या हुआ, माया परेशान कर रही है क्या? अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे आ गई तो बहुत बेइज्जती होगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। माया को मार दिया तो सब कुछ खत्म हो गया।
ऐसा समझ रहे हो, पर मेरा डिमांड अभी भी वही है। वाह, तू बोलेगा और मैं दे दूंगा। 5 करोड़ नहीं, 5 पैसे भी नहीं दूंगा मैं। वो जो वीडियो में है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा बोल दूंगा मैं। देखो सर, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। सुन, पहले तो मैंने तेरी फिल्म बनाकर तुझे भेजा था, लेकिन क्या तू अपनी बीवी की फिल्म नहीं देखेगा? चिल्लाओ मत सर, पैसा तो देना ही होगा, वो भी 5 करोड़। कब और कहां मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। अभी तो अपनी बीवी का वीडियो देखकर मजे ले ले। ठीक है, अभी इसको फॉलो करो। जी सर। मैं पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ हो? वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ये लो, और तुम यहाँ से थैंक यू निकलो। सर। कैश रेडी है ना? पहले फुटेज, फिर कैश। पहले पैसा, चल दे। CR है लगता है। Stop it, man! आज रात तक बाकी पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो सारे सोशल नेटवर्क्स पर वो वीडियो में डाउनलोड कर दूंगा। जा जा।
रुक जाइए। आप अपनी वाइफ का वीडियो फुटेज लेने जा रहे हैं? क्यों, वो फुटेज तुम्हारे पास है क्या? अब तू मुझे दिखाकर डराना चाहता है? तेरी तो शूट करो, लेकिन शूट करने से पहले एक हकीकत जान लो। यही है वो जो कल रात मेरे ऑटो में बैठा था। अच्छा ठीक है, उसको फॉलो करो। ठीक है सर। थोड़ा रुक जाओ, तुम उस कार को फॉलो करते रहो, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, उसे मैं पूरा कर लेता हूँ और उसके बाद फोन करके वहीं आता हूँ। ठीक है सर। मेरा वीडियो फुटेज दे दो प्लीज। तेरा पति पैसे लेकर आ रहा है, उससे पैसे लेकर मैं उसे दे दूंगा, तुम उसी से ले लेना। वो आओ ना, मैं गणेश से ही बात कर रही थी। सब जानता हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो वीडियो जो निकाला था वो उस मरी हुई लड़की के घर में था और आपने मुझे बताया था कि वो आपके घर में है। फोन के बाद अचानक से वो मेरे घर पहुंच गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इज्जत से सब कुछ बता दीजिए। बताती हूँ। तुम वैसे की वैसी हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। आप हमेशा यहाँ आती हैं क्या? मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, आज पहली बार आई। हाय। हाय। अपनी फ्रेंड रूपाली के बारे में बताया था ना? इनके हस्बैंड वसंत शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिससे ये प्यार करती थी, उससे घर वालों ने शादी नहीं करवाई, इसलिए ये बहुत नाराज है अपने घर वालों से। वसंत के साथ जिंदगी काट लूंगी सोचा था, पर ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह से मुझे कुछ भी हो सकता है। उससे पहले मुझे आगे बढ़ना है। खून करना है क्या? वो तो नहीं कर सकती, कोई ईमानदार आदमी चाहिए, इसीलिए मैं अनीता के पास आई हूँ। आप क्या चाहती हो? मैं शानदार जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरा प्लान आगे बढ़ाओगे तो अच्छा होगा। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा। कितने? 5 करोड़। वसंत से पैसे कब लेने हैं? रूपाली भी कब से फोन कर रही है। अनीता को उसके करीब लाकर उसका वीडियो निकाला। सोसाइटी में इज्जत चली जाएगी सोचकर वो डर जाएगा और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसा मांग सकते हैं। हमारे पास तो पैसे आ ही जाएंगे, लेकिन वो रूपाली के हाथ नहीं जाएंगे। जो भी पैसा मिलेगा उसका 10% तुम्हारा होगा। ये क्या कह रहे हो? डबल गेम। पुराना है, पूरा रिस्क हम उठा रहे हैं, फिर उसे क्यों पैसा दें? वो चुप रहने वालों में से नहीं है। अरे तो हम कौन सा चुप रहेंगे? कौन है? रूपाली है। मैं वसंत को धोखा देना चाह रही थी, तुम लोगों को नहीं। धोखा? अरे वो तो मैंने तुमसे ही सीखा। मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, पर तुम लोगों को धोखा नहीं दे रही थी, इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताया था। अब वीडियो निकालने के बाद ये कर रहे हो, वसंत से पैसा मांगकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाने के बारे में सोचा। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं गणेश। वसंत से पैसा निकाल कर देखो, फिर देखती हूँ। अरे रे रे, ये सब बसंत के पास जाकर नहीं बता देना प्लीज। देखो मुझे माफ कर दो। एहे, मैं एकदम गटर छाप हूँ, बदबूदार हूँ। देखना है? देखो देखो। आंखों को ठंडक लग रही है ना? अब अच्छी तरह से देख लो। हाय। सो रही थी क्या? हाँ। वीडियो लिया? ट्राई तो बहुत किया, लेकिन मैं कर नहीं पाई। वसंत को कोई डाउट तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, उसे मुझ पर डाउट नहीं हुआ। आओ बैठो ना। ये लो। थैंक्स।
खत्म कर दी। तू अपने प्लान के हिसाब से चलना चाहती थी, लेकिन ये मेरा प्लान है। लेकिन क्या तू अपनी बीवी की फिल्म नहीं देखेगा? अपने पति के पास जा, वो बोल रहा है पैसे नहीं देना है, लेकिन वो कैसे लेना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक आदमी को ईमानदार समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी वजह से मैं पछता रही हूँ। तुमने मुझसे गद्दारी की ना? मैं नहीं चाहती कि अब वो तुम्हें परेशान करे। उस दिन ये बात अगर तुम मुझे गैरेज में ही बता देती तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती। मुझे लगा इतनी कॉस्टली बाइक रिपेयर की है तो वो तेरा फ्रेंड होगा। उसका नंबर है क्या तेरे पास? कौन है वो? यही है ना जो तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी कर रहा था? उसकी जाल में सिर्फ मैं ही नहीं फंसी, बहुत से बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी जाल में फंस चुके हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही उसकी जाल में फंस रहे हैं। लूटना, कत्ल करना, ब्लैकमेल, इन सब में ये लोग शामिल हैं। और गणेश इन सब में शामिल है। गणेश के साथ अनीता और माया भी, जो उसके लिए काम करती हैं। सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें लूटते रहते हैं। ऐसे बहुत से लूटे हुए पैसों को गणेश अपने पास रखना चाहता था, इसीलिए अनीता उसका साथ दे रही थी। ये मुझे पता था। मैंने गणेश पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने सोचा नहीं था अनीता मुझे धोखा देगी। उनके पैसों के बारे में माया को पता चला तो उसने अपना हिस्सा मांगा और ये बात गणेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसका कत्ल कर दिया। तीनों लोगों का इक्वल शेयर, यही अपनी गैंग का रूल है। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। रूपाली ने बयान दिया है कि गणेश ने ही खून किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जो उसने ये किया? खून करने के बाद माया का जो फोन गणेश लेकर गया था वो उसके रूम से ही बरामद हुआ है। हादसे की जगह पर मंसूर भी था, ऐसे सबूत हमारे पास है। कौन है यहाँ? तू यही मरा, इसका खून तू नहीं किया? खास बात यह है कि गणेश की कार से ही माया को शूट करने वाली गन मिली, जिससे माया के शरीर में मिलने वाली बुलेट मैच करती है। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? सर, आपने रूपाली और वसंत को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उस कॉल टैक्सी ड्राइवर भरत को रिलीज कर देंगे क्या? पुलिस के साथ हाथापाई करने का केस पहले से ही उस पर चल रहा है। रिलीज करने के बारे में कोर्ट ही फैसला सुनाएगी। भरत, मैं राइटर वैजंती बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम बिजी हो क्या? नहीं मैडम, बोलिए ना। एक जरूरी बात करनी थी। मेरे हस्बैंड के मरने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन माया के क्राइम केस को देखने के बाद लग रहा है कि मैं उस पर एक किताब लिखूं। 50वीं नॉवल लिखने का प्लान कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारी परमिशन चाहिए थी। उसमें से 1-2 सिचुएशन को बदलना भी चाहती हूँ। क्या बदलना चाहती हैं आप? क्लाइमैक्स को। कहानी के हिसाब से रूपाली ने वीडियो फुटेज में हीरो के पास जाकर उससे मदद मांगी थी और वो उसकी मदद करने के लिए गणेश को ढूंढने के लिए निकलता है। बोलो माया, तेरा पेन ड्राइव मेरे पास है। क्या चाहिए तुम्हें? रूपाली को फंसाकर तूने और अनीता ने जो पैसे लूटे हैं उसमें मुझे हिस्सा चाहिए। उस अनीता को अपने प्यार में फंसाकर उसका भी वीडियो निकाला है ना तूने? पहले तो सुशीला के पीछे घूमता था, ये बात अनीता को पता है और मैंने ही उसे बताया है। कौन था वो? मुझे नहीं पता, वो एक टैक्सी ड्राइवर था। यही है वो लड़की। वो चुपचाप बैठने वाली नहीं है, तुझे रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रही है। सुशीला का वीडियो निकाला है, अगर उसे पता चला तो वही तेरा कत्ल कर देगी। बता दूं उसे? वेट, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होगा। हम 3 शेयर कर लेंगे माया, लेकिन वो फुटेज होगा तभी हम पसंद से पैसा ले सकते हैं। तुम फुटेज निकाल कर रखो, मैं आता हूँ। क्या हुआ? माया परेशान कर रही है क्या? अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है।
गणेश यहाँ पर है क्या? मैंने पूछा गणेश है क्या? तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुशीला का वीडियो गणेश के पास है। तुम यहाँ से निकलो, चलो। और तब हीरो को पता चलता है कि वो वीडियो वहीं कहीं रखा हुआ है। वीडियो फुटेज दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे नहीं सुनेगा ना? निकल, निकल। क्यों आई हो? और कितनी देर कार में बैठकर वेट करती, इसलिए मैं यहाँ आई तो इसे शूट कर दोगी क्या? ये गन तुम्हें कहाँ से मिली? आते वक्त सामने पड़ी मिली। अगर उसे नहीं मारती तो वो तुम्हें मार देती। मुझे उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आया और गोली चला दी। चलो ठीक है, आओ। क्या हुआ था? गन में तुम्हारी उंगलियों के निशान है। तो अब तुम निशान मिटाओगे क्या? बिल्कुल। और तुम भी भूल जाओ कि तुम यहाँ आई थी। सीधे अपने घर पे चली जाओ। माया पर जिस गन से गोली चली थी उसे गणेश की कार में रख दी गई ताकि ये साबित किया जा सके कि वो खून गणेश ने किया है, किसी और पर शक ही ना हो। और जैसा उसने सोचा था, पुलिस को भी गणेश पर ही शक हुआ कि उसी ने खून किया है। गणेश हीरो की चाल समझ जाता है और हीरो वीडियो का फुटेज मिटाने के लिए उसे गणेश से लेने जाता है। क्लाइमेक्स तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हीरो की लवर का भी विलन ने गलत तरीके से वीडियो निकाला है, ऐसा नॉवेल में आना नहीं चाहिए। क्यों भरत, स्टोरी में ऐसा ही है क्या? जिस घटित घटना पर आप कहानी लिखने जा रही हैं, कल उसे पढ़ने वाले लोग मेरी वाइफ सुशीला को गलत नजर से नहीं देखें। अगर किसी ने गलती से वीडियो निकाला है, ऐसा कहने पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। उसकी जिंदगी मेरे लिए बहुत ही अहम है मैडम। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, एक सेल्फी निकालूंगी। स्माइल करो। तुम पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ। सुशीला से तुम बहुत प्यार करते हो, ऐसा ही होगा। स्माइल। उसका भी ऑल्टरनेटिव सोचूं या उससे पूछ लूं? थैंक्स मैडम। अच्छा अभी हो कहाँ? नॉवेल लिखने की तुम परमिशन दे रहे हो, ऐसा पेपर पे साइन करके दे दो, मैं वहाँ आ जाती हूँ। आप किस लिए मैडम? मैं खुद ही आपके पास आता हूँ। मैडम